Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today is the fourth lecture of this chapter, partial fraction. Fourth lecture. And in this lecture, we will have case number 3, in which there are irreducible quadratic factors in the denominator. Dear students, irreducible quadratic factors in the denominator. Quadratic factor तो आप जानते हैं जिसका पावर 2 हो मैक्सिमम, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। और irreducible का मतलब ये है कि irreducible जो कम ना हो सकता हो, ही इज टॉकिंग अबाउट पावर, यानी उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फैक्टर जब भी होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर क्वाड्रेटिक या तो रेड्यूसिबल होगा और या इररेड्यूसिबल होगा। क्वाड्रेटिक फैक्टर, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, रेड्यूसिबल जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, जिसके फैक्टर्स बन सकते हो, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, सो दैट क्वाड्रेटिक इज कॉल्ड रेड्यूसिबल। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 9, राइट। अब ये जो है, अब ये क्वाड्रेटिक तो है, बट इट इज रिड्यूसिबल बिकॉज इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 3, एंड यू नो हाउ इट कम्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। ये आप देखेंगे 3 स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला। जैसे अब ये एक्स स्क्वायर, वहां से चूंकि मैंने 5, अगर ये 5x प्लस 4 होता, देन इट वुड बी व्हाट, देन इट वुड बी reducible because it can be, you know students, x square, इसको आप लिखेंगे 4x plus 1x, वो तो आपको आता होगा how to factorize a quadratic। इसकी जगह ऐसी दो चीजें जिसका सम, जिनका सम 5x हो मगर उनका ज़रब 4x स्क्वायर हो, तो वो 4x plus 1x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हम लिख सकते हैं x plus 4 into x plus 1। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप ये जरा लें, x स्क्वायर प्लस 8x को स्टूडेंट्स प्लस 12, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर 2x 6x 8x और जमा 12, तो ये अब सारे रेड्यूसिबल हैं। और इररेड्यूसिबल ऑफ कोर्स हुज फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो एक एग्जांपल हम देंगे, अब वो जो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 या जो भी हो, अब ये इररेड्यूसिबल है। या ये अगर आप लेंगे स्टूडेंट्स, वो जो आपने लिया इसका फैक्टराइजेशन, you can't perform the factorization of this. So what is this? It is irreducible quadratic factor. What is this students? It is irreducible quadratic factor. तो केस नंबर 3 में हमारा ये कि जब irreducible quadratic factor हो in the denominator, तो केस नंबर 3 में we will have irreducible quadratic factors in the denominator and we have to split a rational fraction into 2 or more rational fractions. The process is called partial fractions. तो स्टूडेंट्स, अब इसके लिए तो अब मैं मिटा सकता हूं। नाउ यू नो व्हाट इज रेड्यूसिबल एंड व्हाट इज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। अब डियर स्टूडेंट्स, चूज, जिस तरह हमने वहां पे लिखा है कि चूज एनी कांस्टेंट फॉर अ लीनियर फैक्टर, चूज एनी कांस्टेंट a b c whatever for a linear factor। remember students, और यहां पे हम लिखेंगे चूज ए एक्स प्लस बी या सी एक्स प्लस डी या ई एक्स प्लस एफ फॉर एन इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर।
for an irreducible quadratic factors. For an irreducible quadratic factor. ये मेथड है इसका. तो here he says कि decompose the rational fraction into partial fractions. पहला एग्जांपल. तो dear students, solution. Given rational fraction 3x ठीक हो स्टूडेंट्स. तो अब बोथ ऑफ देम आर irreducible quadratic factors. तो by और स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस इज प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. यू नो, अगर इम्प्रॉपर हो तो उसका हम करेंगे डिवीजन, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको दूंगा. तो इट इज प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन दिस कैन बी रिटन एज 3x plus 1 x square plus 1 into x square plus 5x plus 3. It can be written as ax plus b divided by x square plus 1 plus cx plus d divided by x square plus 5x plus 3. And this is your equation number 1. राइट स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, वो तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2-3 में देखा होगा. मल्टीप्लाइंग बाय दिस थिंग, यहां पे डिनोमिनेटर में जो भी चीज हो मल्टीप्लाई करें इनसे आप बोथ साइड्स. तो ऑन द लेफ्ट साइड यू विल हैव 3x plus 1. मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये कैंसल, और यहां पे ये कैंसल होगा तो ये बचेगा. ये क्या बचेगा यहां पे ax plus b into x square plus 5x plus 3. Right students? Plus cx plus d into equation number 2. Right students, अब इसमें तो हम irreducible quadratic factor को हम जीरो नहीं कर सकते by putting something. तो यू एक्सपेंड वो मेथड नंबर 2. लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको मेथड सिखाया है. आप करेंगे एक्सपेंड इक्वेशन 2. एक्सपेंड इक्वेशन 2. तो ऑन द लेफ्ट साइड वी विल हैव 3x plus 1, और राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे ax क्यूब पर 5ax स्क्वायर 5ax स्क्वायर 3ax bx स्क्वायर, ये 5bx, ये 3b. है स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई करें cx क्यूब cx dx स्क्वायर d. अब आप लाइक टर्म्स कंबाइन करें डियर स्टूडेंट्स. तो लेफ्ट साइड पे इसको मैं लिखूंगा 3x plus 1. ये डियर स्टूडेंट्स इन दोनों में अब ax क्यूब x क्यूब, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x क्यूब कॉमन, तो a plus c ये इसमें और इसमें, इन दोनों में. राइट स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें. अच्छा, अब आप क्वाड्रेटिक को जरा टारगेट करें. एक ये क्वाड्रेटिक है, दूसरा ये क्वाड्रेटिक है, तीसरा ये क्वाड्रेटिक है. तो आप x स्क्वायर कॉमन करें तो यू विल बी लेफ्ट विद 5a, एंड हियर वी विल हैव b, एंड एट द एंड देयर विल बी d, एंड आई हैव टेकन x स्क्वायर एज कॉमन इन दिस 3. नाउ अब आप x पे आ जाएं. x, इसमें x है, इसमें x है और इसमें x है. ओके, x will be taken common. What will remain? 3a plus 5b plus c into x. ये 3a plus 5b plus c into x. Okay. Now constants. At the end, constant terms.
अब इसमें कांस्टेंट मेरे ख्याल से दो हैं, एक ये कांस्टेंट है और एक्स में, इसमें एक्स ना हो तो जनाब इट इज 3b प्लस डी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो कंपेयर करने के लिए ये चूंकि लेफ्ट साइड तो लीनियर है तो आप इसको मजबूरन लिखेंगे 0x³ प्लस 0x²। नाउ स्टूडेंट्स आई विल राइट compare the coefficients on both sides. Compare the coefficients on both sides we get. Right students? ठीक है, आ रहा है। तो फॉर x³, पहले आप x³ के लिए कंपैरिजन करें तो वी विल गेट इक्वेशंस एंड देन वी विल सॉल्व दोज इक्वेशंस simultaneously. So on the left side the coefficient of x³ is 0 and on the right side the coefficient of x³ is a plus c. Clear है students? अब x² is common. Comparison for x², तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे 5a प्लस b प्लस d फॉर x। लेफ्ट साइड पे देयर इज 3 कोएफिशिएंट, राइट साइड पे 3a प्लस 5b प्लस c। और फॉर कांस्टेंट, लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 3b प्लस d, 3b plus d, a plus c, 5a plus b plus d. ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दीज आर 4 इक्वेशंस टू बी सॉल्व साइमल्टेनियसली। अब इनको हमने सॉल्व करना है। चल इसको आप कहें स्मॉल 1, स्मॉल 4। राइट स्टूडेंट्स? ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी नीड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है a b c and d, तो वी शुड बी एबल टू फाइंड देयर वैल्यूज। डियर स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व करने का आपको पता है एलिमिनेशन, एक को जमा करके दूसरे के साथ कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके, व्हाटएवर देयर आर मल्टीपल मेथड्स। तो यहां से स्टूडेंट्स अगर हम देखें दीज आर 4 इक्वेशंस, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज स्टूडेंट्स के c बराबर है -a के। राइट स्टूडेंट्स? और ये वैल्यू आप पुटिंग करें यहां पे इक्वेशन नंबर 3 में। Put the value of this, yani c is equal to -a in equation number 3. So it becomes 3 is equal to 3a plus 5b plus c बराबर है -a। तो at the end ये इक्वेशन 2a, 3a minus a, 2a plus 5b। राइट स्टूडेंट्स? एक इक्वेशन ये आई। दूसरा इक्वेशन नंबर 4 implies that इससे d इज इक्वल टू 1 माइनस 3b, और ये वैल्यू आप पुटिंग करें इक्वेशन नंबर 2 में। राइट स्टूडेंट्स? ये है 0 इज इक्वल टू 5a प्लस b और d बराबर है 1 माइनस 3b। ओके स्टूडेंट्स, 5a b माइनस 3b माइनस 2b प्लस 1। अब ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -1। अब ये जो दो इक्वेशन हैं, अगर हम इनको सॉल्व करें तो वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब टाइम सेव करने के लिए मैंने जल्दी जल्दी इनको सॉल्व किया। यू नो हाउ टू सॉल्व दीज 4 इक्वेशंस। 4 अननोन्स है और 4 इक्वेशन है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से मैंने लिखा इज इक्वल टू -c,
या c इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे तो 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 5b, और c की जगह मैंने वैल्यू पुट की माइनस ए, तो ये आ जाएगा 2a, इक्वेशन नंबर 5 का इसको। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 से इसको मैंने लिखा d इज इक्वल टू 1 माइनस 3b, ये वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे, तो 0 इक्वेशन नंबर 2 में 0 इज इक्वल टू 5a प्लस b, ये इक्वेशन नंबर 2 में 5a, इक्वेशन नंबर 2 ये 5a प्लस b, और d की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की 1 माइनस 3b, तो b माइनस 3b माइनस 2b प्लस 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब दीज टू इक्वेशंस, ये इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कि ये 10a बने, इसको यू नो द बेसिक्स कि हाउ टू एलिमिनेट। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने लिखा इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये बनेगा 15 इज इक्वल टू 10a प्लस 25 बी, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो माइनस 2 इज इक्वल टू 10a माइनस 4b। स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो ये कैंसिल हुआ, 17 इज इक्वल टू 29b। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हुआ ये प्लस, और b की वैल्यू आ गई 17 डिवाइड बाई 29, और ये वैल्यू फिर मैंने पुटिंग की, ये b की वैल्यू हमें पता चली। फिर इक्वेशन नंबर 5 में, ये इक्वेशन नंबर 5 जो है इसमें 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 5, और b की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये है आपका क्या से ये 17 डिवाइड बाई 29 यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2a, यहाँ पे आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाई 17 85, एलसीएम लिया 87 माइनस 2 बाई 29 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 1 बाई 29। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ये वैल्यूज हमें अब पता चली, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, b इज इक्वल टू अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये b और a की वैल्यू जिसमें आप पुट करना चाहें, a की वैल्यू तो यहाँ से c की वैल्यू तो वो भी तो अंडरस्टूड है कि c इज इक्वल टू माइनस a, तो a की वैल्यू है 1 बाई 29, तो ये c की वैल्यू भी मालूम हुई यहाँ पे, इसमें c इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, c इज इक्वल टू माइनस a, तो c की वैल्यू भी आपकी मालूम हो गई माइनस 1 बाई 29, और फिर आप पुटिंग करें इक्वेशन नंबर 4 से d इज इक्वल टू 1 माइनस 3b, 1 माइनस 3b 17 डिवाइड बाई 29, 29 इसका हुआ एलसीएम, ये 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 51। ठीक है स्टूडेंट्स, और 51 माइनस 29 करेंगे तो माइनस 22, ये डी की वैल्यू भी आ गई आपकी माइनस 22 बाई 29। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वैल्यूज अब फाइनली पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये जो इक्वेशन आपके सामने है मैंने जोड़ दी थी 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका बराबर है ए है आपका 1 बाई 29, बी आपका है 17 डिवाइड बाई 29, सी एक्स प्लस डी, ये आपका है स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो आप 1 बाई 29 कॉमन करेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, x प्लस 17, 29 नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली ये आप 1 बाई 29 यहाँ से आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, राइट स्टूडेंट्स ये, और यहाँ पे आएगा माइनस x माइनस 22, दिस इज योर फाइनल आंसर। ज़ाहिर स्टूडेंट्स, अगर आपने एक भी गलती इसमें की हो प्लस माइनस में, या 1 की जगह 2 लिखा, तो सारा आंसर आपका गलत होगा, बिकॉज एक की वैल्यू आप मालूम करेंगे तो अगले में यूज होगी, और फिर वो अगले में यूज होगी, तो एक भी गलती आपका सारा जवाब गलत कर देगी। और अगर आप चाहें तो आप इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। अब इस अच्छा ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगर आप चाहें तो आप ये आंसर अपना वेरीफाई कर भी सकते हैं, इसको सॉल्व करें, देखिए कि वो आता है या नहीं आता। मगर स्टूडेंट्स आप वेरिफिकेशन करते अच्छी बात है, अगर ना करें तब भी, बिकॉज आपसे अगर कोई गलती हो गई हो तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आर नॉट एबल कि उसको पूरा गो थ्रू करे पेपर में। मगर अच्छी बात है कि आप करें वेरिफिकेशन, अगर टाइम हो
x प्लस 17 राइट हैंड साइड से, तो वो निकालना 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका है स्टूडेंट्स -22, ये 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये ठीक हुआ स्टूडेंट्स 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये तो इसका है एलसीएम। यहां पे आएगा x प्लस 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, मल्टीप्लाई करें आप एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 3x 17x स्क्वायर 17 जरा 5 85x 17 जरा 3 51। ये आप करें माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस 22। राइट स्टूडेंट्स, अब आप एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, स्टूडेंट्स ये आपका है 5x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर 22x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर 85x 88x माइनस x 87x, और ये आपका है 51 माइनस 22, यह आ जाएगा 29। ठीक है स्टूडेंट्स, और एट द एंड आप ऊपर 29 कॉमन करेंगे तो 3x प्लस 1 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। एक साथ कैंसिल हुआ तो बिल्कुल आपका वो राइट लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन का ये फायदा है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो यू बिकम अलर्ट एंड यू कैन गो थ्रू। इफ अगर जाहिर अगर कोई आसान सी गलती हो गई हो तो आप उसको पॉइंट आउट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा भाई एक और एग्जांपल ले जिसमें इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल, बिकॉज हर एक पर हम दे रहे हैं। एक और एग्जांपल ले स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका है यही चीज है ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा मैं चेंज भी कर दूं, ये आपका हो जाएगा 2x, इसको मैंने 2 कहा, थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया 2। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा और नीचे ये x पावर 4 है, नीचे ये x पावर 4 है, तो इसको मैंने ये कर दिया। अब इसमें मेरा दो मेरे मकासद है इस क्वेश्चन में, एक तो ये कि ये इम्प्रॉपर है, दूसरा ये जो गिवन है ये रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है और ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, पहले तो जब ये क्या हो, इम्प्रॉपर हो, तो यू हैव टू डिवाइड, डिवाइड करेंगे आप सॉल्यूशन, ये आपका गिवन रेशनल फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्यों, बिकॉज इम्प्रॉपर है, अल्टीमेटली हमने जाना है डिवीजन में। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। राइट स्टूडेंट्स, ये x पावर 4 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। चलिए आप डिवाइड करें जरा, शाबाश स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करें आप 3 से, ये क्या बनेगा 3x पावर 4 जमा 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। राइट स्टूडेंट्स, प्लस 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 माइनस माइनस कैंसल, माइनस 6x क्यूब जमा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6।
अच्छा, ये पहले आएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये पहले आएगा 3 माइनस 6x³ तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आप करते हैं तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर x⁴ + 2x³। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको आप वापस लिखेंगे -6x³। ये आप इसको लिखेंगे x² - 1 इंटू x² + 2x + 2। इसको हमने कहा फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन R। अब ये बराबर इसके और इसका अब हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स ये वही चीज है, ये आपका, मगर ये है, अच्छा कंसिडर, क्लियर हुई ये बात आपकी? ओके स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं इस पर, कंसिडर। कंसिडर क्या कंसिडर करें आप? कंसिडर -6x³। इसमें से मैं 3 कॉमन भी कर सकता हूं, बट एज सच कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको आप डिकम्पोज करेंगे, स्प्लिट करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सो मगर सॉरी, अच्छा इसको अब हम लिखेंगे ए से। डियर स्टूडेंट्स, अब इट इज क्वाड्रेटिक बट इट इज रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। अगर आपने नहीं किया तो फिर फैक्टर्स ना किए इसके तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। 6x + 6 नीचे डियर स्टूडेंट्स x+1 into x-1 into x² + 2x + 2। अब स्टूडेंट्स बाई पार्शियल फ्रैक्शन -6x³ ये x+1 अच्छा ये लीनियर है, ए लिखेंगे इसके लिए, लेक्चर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा ये लीनियर है, बी लिखेंगे, और ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है तो आप लिखेंगे cx + d या mx + n, जो भी आप लिखना चाहें, x² + 2x + 2। इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। वही मेथड है फिर, मल्टीप्लाइंग बाई x+1 x-1 x² + 2x + 2, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो on the left side you will have -6x³ and on the right side a into x-1 into x² + 2x + 2 plus b into x + 1 into x² + 2x + 2 plus cx plus d into x + 1 into x-1। ये आपकी है आपकी इक्वेशन 2। अब आप इसमें दो तो आप पुटिंग कर सकते हैं, पुट x = 1। अगर आप x इसमें पुट करेंगे 1 तो यह आ जाएगा -6, ये बिकॉज 1³ is 1, ये आ जाएगा 3 + 6 + 6, ये आपका सारा का सारा 0, ये लास्ट वन ये भी आपका 0, और ये इसमें आप एक्सपुट करेंगे 1 तो 1 + 1, और ये है 1² + 2 × 1 2, ये है 9b into 2 into 5 10, तो 9/10 is equal to b। b की वैल्यू तो आपकी मालूम हुई स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिखूं b is equal to 9/10। b is equal to 9/10। राइट स्टूडेंट्स, अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x is equal to -1, ताकि ये दोनों 0 हो जाए, पुट x is equal to -1। ओके, -1 आप पुट करेंगे तो यहां पे ये बनेगा -6 into -1³, 3 into -1², 6 into -1 + 6, ये b वाले ये चौक इसकी वजह से और इसकी वजह से ये दोनों आपके 0 हो जाएंगे। यहां पे x की जगह -1² 2 into -1 + 2। राइट स्टूडेंट्स, अब ये आपका बनेगा 6 -1³ is -1 + 3 -6 + 6 a into -2 into 1, 2 - 2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 1, ये कैंसिल। 9 is equal to -2a,
So a is equal to students minus 9 by 2. A is equal to minus 9 by 2. ठीक हुआ। अब C और D की वैल्यूज मालूम करने के लिए यू नो द मेथड एक्सपेंड इक्वेशन 2। अब इसको मैंने मिटाना होगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 आप एक्सपेंड करेंगे। चले यहां पे आप एक स्टेप कर सकते हैं, -6x³ a into x³ plus 2x²। x³ 2x² plus 2x। स्टूडेंट्स बहुत केयरफुल रहना है आपने। -x² minus 2x minus 2, ये x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस x², ये वाला प्लस 2x प्लस 2। और स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा cx प्लस d इंटू x² माइनस 1। ये आप इसको x² माइनस 1 लेके एक स्टेप इजी करने के लिए, ताकि हमारे स्टेप बचत हो। ये अब आपका आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, cx³ माइनस cx प्लस dx² माइनस d। ओके, तो अब ये आ जाएगा आपका -6x³ प्लस 3x², 6x प्लस 6। ये स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई भी करना है, x³ है तो ax³। अब ये आपका 2x² माइनस x², यह आ जाएगा ax², यानी यहां पे 2x² माइनस x², ये आपका बन जाएगा x², तो ये मल्टीप्लाई हुआ ax²। सिमिलरली ये आपका है 2x माइनस 2x है तो कैंसिल हुआ, और ये बनेगा -2a। राइट स्टूडेंट्स, अब कोई गलती अगर हो गई हो तो ओके, प्लस b। स्टूडेंट्स x³ तो एक x³ है तो bx³। ये 2x² जमा x², 3x², 3x² 3bx², 2x जमा 2x 4x, 4bx प्लस 2b। ये आपका है cx³ माइनस cx प्लस dx² माइनस d। हजू वीडियो को बचे उदल तक के लगा 5 मिनट के कोरी खा बिल्कुल बशोर न का दखल तक नहीं खा गलता वरबन के मचान राजी वरबन के बिल्कुल बशोर न बस हमा वीडियो लगा पाते दनु उठानो बचता तासो बहुत हम चुस्तल चपल वाला मुर्दारा खैर देदा वो शोर में कहता तमो तक के नहीं खदा मोबाइल वाले आगलता ना ना दलता की आवाज भी दलता की राजी कांती तबे आवाज राजी पता की ना सिपारी दलता के दा अब आगो सोफा माने के ने मोबाइल स्लो गई उबुस के वैसे कोर्टलड़ से उबुस का बेरा जरा अल तके ने मार तो करी खबर 15 मिनट का वेखा। ओके, तो इसके बाद -6x³ 3x² प्लस 6x प्लस 6। ओके, तो अब इन दोनों में a प्लस c इंटू x³। तस तमानो खबरी में कब मशरूट बचो और ये आपका आ जाएगा a प्लस c इंटू x³। ओके, अब x², इसमें x² है, x² स्टूडेंट्स a प्लस 3b प्लस d इंटू x²। अच्छा, अब आप x, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें b³ है, ये b³ है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c।
स्लो का, अच्छा यहां पे, अच्छा स्टूडेंट्स अब आप कॉमन करें, ए क्यूब, इसमें क्यूब है, क्यूब क्यूब, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। ओके, अब एक्स स्क्वेयर 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 ए प्लस 3b प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर। अच्छा अब आप एक्स वाली टर्म्स, एक ये है एक्स, एक ये है एक्स, ओके, नो मोर टर्म्स ऑफ एक्स, तो 4b माइनस सी इंटू एक्स, और आखिर में कांस्टेंट्स आप लिखें तो कांस्टेंट्स इसमें है -2a जमा 2b और -d। अब आप कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो फॉर एक्स क्यूब यहां पे है -6, वहां पे है a प्लस बी प्लस सी। अब आप करें एक्स स्क्वायर के लिए, यहां पे है 3, वहां पे a प्लस 3b प्लस डी। एक्स के लिए कंपेयर, शाबाश, 6 इज इक्वल टू 4b माइनस सी, और कांस्टेंट के लिए -2a जमा 2b जमा माइनस डी, ये कांस्टेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, अब आप करें, दो वैल्यूज आपको पता है ए और बी, ए और बी आपको पता है, तो इससे आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी -6 माइनस ए माइनस बी, -6 माइनस ए इज -9/2, इट बिकम्स +9/2, और बी की वैल्यू यहां से आप वहां से पुट करें तो 9/10 है, 10 इसका हो जाएगा एलसीएम -60 + 45, ठीक है जनाब, और ये आपका जाएगा -9, तो ये है स्टूडेंट्स -15 -9 -24/10 -12/5, सी की वैल्यू -12/5, और एट द एंड डी की वैल्यू अब आप यहां से मालूम करें, डी की वैल्यू यहां से करें, यहां से करें जुवेश, सी की वैल्यू यहां से बहुत आसान हम मालूम कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू 3 माइनस ए -3b। राइट स्टूडेंट्स, अब 3 माइनस ए, तो ए आपका हो जाएगा 9/2, बिकॉज ए इज -9/2, बी आपका यहां पे है बी 9/10। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये आपका करेंगे तो 10 विल बी द एलसीएम, 30 जमा 45 -27, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जाएगा 348/10, ये आपका आ जाएगा 24/5, 24/5। स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आपने मालूम की, अब आप फाइनली लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ये सारी वैल्यूज आप यहां पे लगाए, तो ये आपने इसकी वैल्यू मालूम की -6 एक्स क्यूब, ए की वैल्यू -9/2, b is 9/10, c is -12/5, d is ठीक हो स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पे इक्वेशन नंबर आर में, फाइनली पुट द वैल्यू, इसको चले मैंने कहा लेट से m, पुट द वैल्यू फ्रॉम m इनटू r, इस r में आप पुट करें तो ये बराबर है इसके 3x⁴ + 1 x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बराबर है 3 +
ये बराबर है इसके स्टूडेंट्स, और फिर ये बराबर है इसकी जगह आप ये वैल्यू अपनी पुट करें, ये तो ये बनेगा स्टूडेंट्स -9/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये +9/10 इंटू एक्स -1, और अब इसमें 5 कॉमन करेंगे तो ये 5 नीचे आएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये वाला +2, और ये आपका है स्टूडेंट्स -12x प्लस 24। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, अगर रेड्यूसिबल हो तो आप इसको पहले करेंगे रिड्यूस, इसे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अगर इररिड्यूसिबल हो तो उसका तरीका है एक्स प्लस बी लिखना या एक्स प्लस डी लिखना। इसकी मैंने वेरिफिकेशन नहीं की, होपफुली ठीक होगा। अगर फिर भी अगर प्लस माइनस में कोई गलती होगी तो आप जरा कोशिश करें कि आप वेरिफिकेशन करें, ये आंसर इससे आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम करेंगे रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो लेक्चर नंबर 5 तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। एंड स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई टेल माय स्टूडेंट्स दैट डोंट फॉरगेट टू शो योर फ्रेंड्स। हमारी हौसला अफजाई करते रहे और अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।